फ्लू को ठीक होने में कितने दिन लग जाते हैं? फ्लू को बिना डरे हम बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में 100% ठीक कर सकते हैं। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है, उसका लाभ वही व्यक्ति कर सकता है, ले सकता है, जिसके अंदर कुछ संस्कार पूर्व जन्म के। अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आजकल जो फ्लू चल रहा है वो कितने दिनों में ठीक हो सकता है, या यूँ कहें कि फ्लू को ठीक होने में कितने दिन लग जाते हैं? फ्लू को बिना डरे हम बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में 100% ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उसका प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हो गया। तो उस टॉक्सिन को निकालने के लिए सबसे पहले हमको एनिमा लेना पड़ेगा, और यदि सबसे अच्छा रहता है नीम के पानी का एनिमा। सुबह में खाली पेट और रात को सोने से पहले लगभग 500 ml पानी में नीम की पत्ती डाल करके उसको बॉयल करते हैं और उसका एनिमा हम लोग लेते हैं। इसके अलावा कफ की समस्या जो बनी रहती है, जब हम लोग कुंजर का प्रयोग करते हैं, कुंजर के प्रयोग के लिए हम लोग 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं और उसमें उकड़ू बैठ करके 3-4 गिलास पानी पीते हैं और 90 डिग्री एंगल पर हम लोग आगे की तरफ झुक करके अपनी 3 अंगुलियों को, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर को मुंह के अंदर डालते हैं और अपने जीभ को आगे पीछे रगड़ते हैं और बाएं हाथ से अपने पेट को दबाते हैं। इससे पूरा उल्टी बाहर की तरफ निकल जाता है कफ को लेकर। तो ऊपर की सफाई अमाशय की हो गई, नीचे की सफाई मलाशय की हो गई। अब इसके बाद हम लोग हमारे साइनस रीजन में जो कफ फंसा हुआ रहता है और गले में जो कफ फंसा हुआ रहता है, इसके लिए हम लोग मेथी का प्रयोग करते हैं। मेथी के लिए उसमें 1 चम्मच नमक डाल करके यदि मेथी किया जाए तो हमारा साइनस में फंसा हुआ और गले में फंसा हुआ कफ निकल जाता है। यदि मेथी किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो नॉर्मल एक कटोरा में नॉर्मल सुसुम पानी लेकर के उसमें नमक डाल करके और नाक के पास ले करके उसको हम लोग नाक से खींचते हैं, तो पानी नाक के द्वारा होकर के मुंह में आ जाता है। फिर हम लोग उसको मुंह के द्वारा उसको बाहर फेंक देते। जो व्यक्ति इस विधि को भी नहीं कर पाते, उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो गरारा का प्रयोग करें। 1 गिलास गर्म पानी में 2 से 3 चुटकी फिटकिरी पाउडर डाल करके और उसका गरगरा करें। इसके अलावा दोनों नासिका छिद्रों में षडबिंदु तेल या सरसों का तेल दोनों नासिका छिद्र में 2-2 बार सुबह शाम डालना चाहिए। और डाइट में सबसे बड़ा ध्यान देना है कि हमको फर्स्ट डे में सॉलिड डाइट खासकर सुबह में नहीं लेना है और सुबह के समय में हमको लगभग 300 ml 1 गिलास दूध को बॉयल करने के लिए डालना है। जब दूध बॉयल होने लगे तो आधा से 1 नींबू उस पर निचोड़ देना है, इससे दूध फट जाएगा। जब दूध फट जाता है तो उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल करके सुबह खाली पेट और शाम में खाली पेट 2 टाइम गर्म गर्म ही पीना है, चाय की तरह। इसके अलावा सुबह के समय में एक काढ़े का प्रयोग करना है जिसमें नीम, कुटकी, दालचीनी, तेजपत्ता, मुनक्का या अंजीर या काली द्राक्ष निश्चित रूप से उसमें डालना है और 10-15 मिनट बॉयल करके छान करके सुबह चाय की तरह पी लो। ये हमारा मेडिसिन भी हो गया सुबह का और हमारा यह डाइट भी हो गया सुबह का। इसके अलावा अभी के समय लोग ज्यादा घबराए हुए हैं, तो इसके लिए 2-3 आयुर्वेदिक दवा का सेवन करने से रिकवरी बहुत फास्ट होता है और मेंटली सेटिस्फेक्शन भी होता है। इसके लिए एक सौर ज्वर हर नाम का टेबलेट बैजनाथ की कंपनी बनाती है, जिसको 1-1 गोली सुबह शाम खाना है। इसके अलावा गिलोय की घनवटी, गिलोय टेबलेट सुबह शाम 1-1 गोली खाना है। और एक चिरायते का आसो मिलता है जिसे काल मेघासो नाम से हम जानते हैं, बैद्यनाथ कंपनी बनाती है। आधे कप पानी में डाल करके सुबह शाम 2 टाइम इसको लेना है।
ये हमारा सुबह का प्रोटोकॉल पूरा समाप्त हुआ। दोपहर के समय में एक टाइम हम लोग गरम गरम 2-3 रोटी घी घिया लौकी परवल टिंडा का गरम गरम सब्जी बनाते हैं और उसके साथ टमाटर की चटनी प्याज लहसुन काली मिर्च काला नमक और हल्का नींबू डाल करके सलाद एक टाइम सुबह दोपहर का हमारा यह भोजन हो गया। इसके बाद शाम के समय में पुनः एक काढ़ा हम लोग का प्रयोग करते हैं जिसमें गर्म मसाले का प्रयोग किया जाता है। घर में जितने भी गर्म मसाले हैं लौंग इलायची दालचीनी तेजपत्ता जावित्री जायफल काली मिर्च तुलसी हल्दी अदरक आदि, इसमें से जितनी भी चीजें हमारे सुविधा के हिसाब से उपलब्ध है उसको लेकर के काढ़ा बनाते हैं और शाम के समय में गर्म गर्म पी लेते हैं। फिर एक बार फटे दूध का पानी हम लोग शाम में प्रयोग करते हैं। और रात के समय का हमारा भोजन है टमाटर का सूप। टमाटर का सूप बनाने का सबसे अच्छा रेसिपी है कि 4 बड़े टमाटर लेकर के 1 गिलास पानी एक कुकर में डाल देते हैं और उसको 2-3 सीटी लगा देते हैं। जब वह पक जाता है और हल्का ठंडा हो जाता है तो टमाटर के ऊपर का छिलका हम लोग हटा देते हैं और उसको मिक्सर में डाल करके पीस देते हैं। और एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालते हैं, उसमें हल्का सा जीरा डालते हैं, हल्का अजवाइन डालते हैं, हल्का हींग डालते हैं, नमक डालते हैं, 3-4 लहसुन की कली डालते हैं और उस टमाटर का सूप डाल करके थोड़े देर के लिए हम लोग उसको चला देते हैं। इससे सूप बहुत गाढ़ा पौष्टिक और स्वादिष्ट हो जाता है और इससे भरपूर मात्रा में हमको हानि रहित विटामिन सी की प्राप्ति हो। तो हमारा रात का यह डाइट हो गया। और जिस मेडिसिन का नाम हमने लिया है उस मेडिसिन में से पुनः एक बार शाम के समय में ले लेंगे और 2 बार पेट पर माथा पर और अपने पैर के पिंडली पर पानी की पट्टी देना कम से कम 4-5 बार लगभग बदल बदल कर और अपने पूरे शरीर को रोएदार तौलिया से पूरा रगड़ रगड़ करके साफ करना है। जिस दिन फर्स्ट दिन हमको इन्फेक्शन या फ्लू का अटैक होता है तो उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग से ठंडा पानी लेकर के स्नान नहीं करें और रोएदार तौलिए से अपने पूरे शरीर की स्पंजिंग कर दे, एक बार सुबह के समय में एक बार शाम के समय में। यदि हेवी इन्फेक्शन वाला पेशेंट है तो पेशेंट खुद ब खुद भी यह काम आसानी से कर सकता है। तो इससे हमको बुखार से और या कोई भी फ्लू से 100% मुक्ति मिल जाए। जब आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में इतना सरल इलाज है तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है, उसका लाभ वही व्यक्ति कर सकता है, ले सकता है जिसके अंदर कुछ संस्कार पूर्व जन्म के या इस जन्म में कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ। कोई भी व्यक्ति को यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4 तरह के माइंड वाला व्यक्ति, यानी माइंड 4 प्रकार का होता है लगभग। तो सबसे पहला पॉजिटिव माइंड का व्यक्ति, दूसरा निगेटिव माइंड का व्यक्ति, एक डिजास्टर माइंड का व्यक्ति और एक मिरेकुलस माइंड का व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी होगी वही व्यक्ति इसका प्रयोग करता है। और हम लोगों ने पिछले साल से लेकर के अभी तक लगभग ऐसे फ्लू के 50 पेशेंट को 100% 8 दिनों के अंदर में ठीक कर चुके हैं। बिल्कुल 100% बिना किसी मॉडर्न मेडिकल की दवाओं से, और किसी पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल भी कम नहीं हुआ और सारे पेशेंट 100% स्वस्थ भी हो। तो जब पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो मिराकुलस माइंड से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमको अपने अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि पेशेंट को हम ठीक कर देंगे। ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी रहेगी और पेशेंट के अंदर भी रहेगी तो वह पेशेंट बहुत जल्द ही ठीक होगा। अभी डर का माहौल चल रहा है तो ऐसे माहौल में अपने काम को कैसे मैनेज किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका भी स्टेटमेंट यूट्यूब पर कई बार आ चुका है। उनका कहना है कि 90% पेशेंट को तो डरने की आवश्यकता ही नहीं, ये नॉर्मल देसी नुस्खे से ही ठीक हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट रणदीप गुलेरिया का है। और यदि हम घर पर रहें, जिन बातों को बताया गया उसको फॉलो करें तो हम ठीक हो सकते हैं।
लेकिन यदि हमारे अंदर डर चला जाता है तो हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो सबसे पहले कि हम अपने डर को समाप्त करेंगे, इसके लिए हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, बार बार अपने मानसिक रूप से अपने शरीर के अंदर ये पॉजिटिविटी ऊर्जा भरेंगे कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको बुखार के बाद खांसी की समस्या हो जा रही है, यदि अर्जुन का छाल या टेबलेट भी मार्केट में उपलब्ध है, उसको लेकर के और मुलेठी का टुकड़ा लेकर के मुंह में चूसे और थोड़ी थोड़ी देर पर गर्म पानी का प्रयोग करे, तो इससे भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती और कफ और गले से संबंधित समस्या भी समाप्त होता है। अभी फ्लू वाला टाइम चल रहा है, तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां रखनी ज्यादा जरूरी है? सबसे बड़ा सावधानी है कि हम अपने घर से जब भी बाहर निकले तो कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही बाहर निकले। यदि एसी का प्रयोग करते हो तो डायरेक्ट एसी से डायरेक्ट धूप में नहीं जाए, नॉर्मल टेम्परेचर अपना बॉडी करके तभी हम धूप में निकले। या अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करें। बाहरी बाजार में बिकने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका सेवन नहीं करें। और कोई भी फल हमको खाना है, जिस फल के खाने से यदि सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है या उसकी संभावना है, तो उसको बॉयल करके लेंगे, या जिसका जूस पिया जा सकता है उस जूस को भी इनडायरेक्ट हम लोग जूस निकाल के पिएंगे। ऐसे तो हर एक प्राकृतिक चिकित्सा का अपना विशेष अनुभव है, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकली में देखने को आया है कि वैसे व्यक्ति जो नारियल पानी या मौसमी का जूस पी लेते हैं तो वैसे व्यक्ति को खांसी और बुखार की समस्या बढ़ जाती है। तो जब भी हम लोग मौसमी का जूस या नारियल पानी, डाब का पानी पिएंगे तो उसको इनडायरेक्ट गर्म कर एक गिलास में उस जूस को डालेंगे, दूसरे बर्तन में पानी डाल करके उसको बॉयल करेंगे और उस गिलास को उस बॉयल किए हुए पानी में डाल देते हैं। तो इससे इनडायरेक्ट में वह गिलास में रखा हुआ जूस गर्म हो जाता है और उस जूस को जब हम पीते हैं तो हमारा गला और छाती के अंदर गर्माहट महसूस होती है और इससे कोई हानि भी नहीं होता। तो यह सावधानी जरूर रखनी है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को सुबह के समय जरूर निश्चित रूप से छेना का पानी, फटे दूध का पानी जिसमें आधा चम्मच हल्दी डाल करके पीना चाहिए, और सुबह के समय में काढ़ा और शाम के समय में काढ़ा जरूर पीना। इससे हम 100% अपने आप को सुरक्षित करके बाहर निकलेंगे तो कोई समस्या हमको नहीं होगी या परिवार में भी इन्फेक्शन बढ़ने का संभावना नहीं है। क्या कोई योगासन, प्राणायाम भी इस समय में मदद कर सकता है? हमको अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऊंचाई और ओम का उच्चारण, ये हमारे लंग्स को भी मजबूत बनाते हैं और मेंटली हमको प्रिपेयर करते हैं कि आगे की लड़ाई हमें कैसे लड़नी है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे बनाए रखना है कि हमारा बॉडी उसके लिए प्रिपेयर रहे। और जब भी हमको ध्यान आए तो लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। भस्त्रिका प्राणायाम निश्चित रूप से सुबह के समय में और शाम के समय में करना है। खासकर यदि धूप में बैठ करके किया जाए तो वह बहुत अच्छा रहे। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।